दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद वो संपन्न हो चुका है। बहुत सारा जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके प्रति आरोप भी लगा, प्रत्यारोप भी लगा और कहीं ना कहीं उनको यहाँ तक कि कहा गया वोट चोर हैं। बहुत सारा जगह है जहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं पैसा देते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसे जगह हैं जहाँ पर उनको पकड़कर थाने भी ले गया गया। लेकिन कहीं कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ पर बीजेपी सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन को भेजा जा रहा है और लोगों को परेशान की जा रही है। जहां तक कि आपको बताने की कोशिश करूंगा कि काराकाट में जो पवन सिंह की वाइफ है ज्योति सिंह, उनके खिलाफ भी इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। इसके बावजूद भी जो रामगढ़ विधानसभा है वहां पर भी वोट चोरों को लेकर काफ़ी लोग सजग थे और 2 लोगों को लगभग उनको पकड़कर थाने ले जाया गया। इसके बाद में दोस्तों आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी का कितने सीटें निकल कर आ रही है। आपको दोस्तों जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पर भी बात करने की कोशिश करूंगा और इसके साथ में जो बहुजन का पोल है, जो बहुजन मीडिया का पोल है और जो ज़मीनी हकीकत है क्या है उस पर भी आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जिस स्तर से जो गोदी मीडिया है आपको एक सीटें भी दिखाने की कोशिश नहीं करती है। जो बहुजनों की पार्टियां है, जो दलितों की पार्टियां है, कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। यही नहीं, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टियां होती हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। और वही बिहार विधानसभा में गोदी मीडिया, मनु मीडिया के मुताबिक एक कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारा ऐसा सीट है जहां पर जो भीम आर्मी है यानी आज़ाद समाज पार्टी और AIIM जो है वहाँ बहुत सारा ऐसा सीट है जहाँ पर वो फाइट में है। और जो कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पार्टी है उनको हम कह सकते हैं थोड़ा फाइट से थोड़ा बाहर है, लेकिन वो भी फाइट में है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और AIIM जो ओवैसी साहब की पार्टी हैं वो फाइट में है। दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूंगा जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में दोस्तों आपको बताते चले कि लगभग 3 से 6 जो अन्य सीटों में दिखाया जा रहा है कि एग्जिट पोल में सिर्फ 3 से 6 यानी टोटल जो भाजपा और कांग्रेस की जो पार्टियां हैं, अन्य गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, उसमें ये तमाम चीज़ें जो दिखाया जा रहा है कि इतना सीट आ रहा है। इसके बावजूद जो अन्य दिखाया जा रहा है उसमें 3 से 5, 3 से 7, 3 से 6, 1 से 5 के बीच में आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि अन्य पार्टियों का आ सकता है। अन्य पार्टियों में निर्दलीय हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, JDA गठबंधन हो गया जिसमें ओवैसी साहब की पार्टी है, आसपा है, भीम आर्मी की जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वहाँ पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी है, ये तमाम लोगों का दिखाया जा रहा है कि सिर्फ ये लोग 3 से 5 सीटों में 3 से 60 सीटों के अंदर ख़त्म हो जा रहे हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर AIM की 5 और बहुजन समाज पार्टी की 1 सीटें जो हैं पहले भी जीत चुके हैं। इसके बावजूद भी इस तरह से आंकड़ा देना कहीं ना कहीं हास्यास्पद है और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया, मनु मीडिया का ये दर्शाता है चरित्र और चेहरा। दोस्तों समझने की कोशिश करना होगा कि जो डेहरी अनसोन विधानसभा है वहाँ पर फतेह बहादुर सिंह जी लड़ रहे हैं। काफ़ी वहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से विधायक थे और RJD ने उनको टिकट काट दी। वहाँ पर चंद्रवंशी जी का, वहाँ मदन चंद्रवंशी लगभग ऐसा ही कुछ नाम है, उनको टिकट दी। इसके बावजूद भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो फाइट में है कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल जी थे उनका नामांकन रद्द हो गया था। इसके बाद में जो बहुजन समाज पार्टी का भी वोट था तो कहीं ना कहीं उधर की ओर काफ़ी शिफ्ट माना जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों वहाँ पर जो फतेह बहादुर सिंह है काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं। वहाँ पर उनका जो टिकट है निकलने की चांस है कि वहाँ से भी वो जीत सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूँगा जो सासाराम विधानसभा है, यहाँ पर शाहजाद जी हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ भी फाइट में है। अब वो सीट निकलेगा कि नहीं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ भी काफ़ी टक्कर की लड़ाई है क्योंकि 3-4 वहाँ प्रत्याशी जो हैं 20,000 प्लस वोट लाने की हिम्मत रखते हैं। तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा तो वहाँ से प्रत्याशी निकल सकते हैं, शाहजाद जी भी। इसके बाद में दोस्तों अमित पासवान का शायद आप नाम सुने होंगे, जो चिनारी विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी उनका जीत माना जा रहा है
क्योंकि जो एलजेपी है वहाँ से शायद चमार जाति का वहाँ से टिकट दी है और वहाँ पर पासवान जाति से आज़ाद समाज पार्टी दी है। तो कहीं ना कहीं जो भीम आर्मी में जो बहुजन समाज जुड़ा हुआ है, चमार समाज जुड़ा हुआ है और पासवान समाज का कॉम्बिनेशन वहाँ काफ़ी अच्छा मिल रहा है और वहाँ से जीत की बहुत बड़ी माने कहिए कि खुशबू आ रही है आज़ाद समाज पार्टी के लिए। तो वहाँ से भी जीतने का चांस है और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी थोड़ा बहुत कमज़ोर है, तो हो सकता है कि वो लोग दूसरे को अपना उनके लोग जो हैं कि ये जीत नहीं रहा तो इसको दे दे, तो वहाँ से भी वो मजबूत माने जा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर जी हैं प्रचार प्रसार के लिए गए तो काफ़ी भीड़ हुई, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, तो वहाँ से भी सीटें निकलने की चांस हो रही है। तो मोटा मोटी कहिए कि 3 से 4 सीटें हैं जो आज़ाद समाज पार्टी जीत सकती है। इसके बाद में जो AIM है लगभग 6 से 7 सीटें जो है वो जीत सकती है। इसके बाद में जो बहुजन समाज पार्टी हैं वो भी 7 से 8 सीटें यहाँ पर बिहार विधानसभा में जीत सकती है, लेकिन जो एग्जिट पोल है इसमें कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। बाकी आप किस तरह देखते हैं एग्जिट पोल को लेकर और किस तरह देखते हैं हमारा पोल को लेकर, हमारे विचार को लेकर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये बताइएगा कि आपके यहाँ से कौन कौन विधानसभा में पहुँच रहे, बहुजन समाज पार्टी से लेकर आज़ाद समाज पार्टी से लेकर AIM से आपके एरिया में क्या स्थिति है और कौन वहाँ पर पहुँच रहा है।